हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 73 करने वाले हैं। जैसा कि बच्चों, आपके हॉलीडे के बाद अब दोबारा से वर्कशीट आनी स्टार्ट हो गई है, तो दोबारा से अब आपकी इसी प्रकार से वर्कशीट आएगी। आपको वर्कशीट कंप्लीट करनी है, कंप्लीट करके अपने ग्रुप में, जो भी आपका ग्रुप है उसमें भेजनी है। तो आइए करते हैं हम आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट है जो आपकी 16 जनवरी 2021 की वर्कशीट है और वर्कशीट नंबर 73 है। और इसमें जो हम विषय करने वाले हैं वो है अर्थशास्त्र। क्लास 10th के लिए यहाँ बच्चे अपना नाम लिखोगे, यहाँ पे आपकी जो कक्षा अध्यापक है उनका नाम लिखोगे। तो इसमें वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था की जो हमने पुनरावृत्ति करनी है, तो उसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, लघुतरीय प्रश्न है वो करने हैं हमें। और आपको ये टोटल 10 क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है। तो आप इसे लिख सकते हो, वैश्वीकरण विभिन्न देशों की बाजारों के एकीकरण की प्रक्रिया अथवा एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को वैश्वीकरण कहते हैं। तो जो भी बाज़ारों की एकीकरण की, बाज़ारों को एक साथ जोड़ना या एकीकरण यानी कि जोड़ना की प्रक्रिया, और एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे देश के ऊपर जिस तरीके से हम निर्भर हैं किसी ना किसी चीज़ को आयात करने के लिए, मंगाने के लिए, तो उसी को ही, निर्भरता को ही इसने क्या कहा है, वैश्वीकरण कहा है। अगला है व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण दीजिए। तो इसका है आयात शुल्क में बढ़ोतरी। ये आपका व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो देख सकते हो, जो व्यापार को रोकता है, रोकने में सहायक होता है, यानी कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो वो क्या है, तो आयात शुल्क में बढ़ोतरी। यानी कि हमारे यहाँ जो भी आयात, जो भी चीज़ें मंगाई जा रही हैं उस पे अगर हम टैक्स ज़्यादा लगा दें, शुल्क ज़्यादा लगा दें, तो वो चीज़ें थोड़ी महंगी हो जाएंगी जो कि बाहर के देशों से आ रही हैं। अगला आपका है इसमें भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका हमेशा आता रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये अभी भी, अगर आगे भी आप पॉलिटिकल साइंस लेते हो तो उसमें भी क्वेश्चन ये आएगा। तो कब लागू हुई थी, 1991 में लागू हुई थी। किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। तो जो हमारे भारत की जो MNCs हैं, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी है, टाटा है, हीरो है, माइक्रोमैक्स है, 3 कंपनियां हैं। इसके अगला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। क्या रीज़न होता है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में इसलिए निवेश करती हैं क्योंकि वहाँ सस्ता श्रम, सस्ता कच्चा माल तथा बाजार आदि की सुविधा मिलती है। इससे लागत कम और मुनाफा अधिक होता है। तो इसलिए जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं विदेशों में निवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन है बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य बताइए। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी का मुख्य उद्देश्य अपनी लागत को कम कर अधिक मुनाफा कमाना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करती है, जो भी उसकी कॉस्ट लग रही है यानी कि लागत है, वो कम से कम रखती है। किस तरीके से कम रखेगी, सस्ता श्रम रख देगी। इसलिए जैसे हमारे देश में सस्ता श्रम आसानी से मिल जाता है, प्लस वो उसी देश में लगाएगी जहाँ उसे सस्ता कच्चा माल मिल जाए, कम रेट पे कच्चा माल मिल जाए। तो यहाँ तो उसकी कॉस्ट लगी नहीं रही है, तो यही क्या करती है, वो अपनी कॉस्ट को कम कर देती है, जिससे किसी भी वस्तु पे लगने वाली लागत काफ़ी कम होती है और जो उसका जो है जिससे कि उसका प्राइस वही होता है, तो यहाँ पे उसको बेनिफिट मिलता है। ओके, आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण है। तो आपको दिए हैं काफ़ी सारे इसमें। तो एक क्वेश्चन ये पहले भी आ चुका है 1 नंबर में। तो देखो, विदेशी निवेश नहीं है, ये भी नहीं है। आयात शुल्क हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये इसका आंसर है। ये क्वेश्चन रिपीट है, एक इस तरीके से, एक उस तरीके से पूछा है। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हटाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उदारीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य पुनः लिखिए। तो व्यापार अवरोधक विभिन्न अर्थव्यवस्था को जोड़ने का कार्य करती है। तो विदेशी व्यापार उदारीकरण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करता है। क्लियर है, ये यहाँ सही करके यहाँ पे आंसर ये लिखा हुआ है, इस वाले को नोट करोगे, ये आपका क्वेश्चन है पूरा। इसके बाद है
आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन 10 है, जो आपको नीचे दिए गए हैं आदर्शन और रीज़न यानी कि कारण और इसका कथन और कारण बताना है। तो इसमें जो इसका आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोधकों को लगाते हैं, यानी कि जो सही नहीं है अपनी मनमानी करके यहाँ पे अवरोधकों को लगा देते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अवरोधकों को दूर करना है। तो ए और आर दोनों सही हैं, अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। तो इसलिए आर ए की यानी कि इसकी सही व्याख्या नहीं है। तो आपको आज की वर्कशीट कैसे लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और हमारी वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे, और चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब करोगे ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। और आपकी जो आज की इंग्लिश की वर्कशीट है वो भी चैनल पर अपलोड हो गई है, तो इंग्लिश की वर्कशीट बच्चों जाके ज़रूर देखोगे, आपकी चैनल पे अपलोड है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। मंडे को आपकी संडे में ही वर्कशीट अपलोड हो जाएगी, तो संडे को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सब पहले से पहले आपको सारी की सारी वर्कशीट मिल जाए। ओके, थैंक यू।